तो ट्राइंगल का एक थ्योरम होता है, ये क्वेश्चन के रूप में भी आता है, थ्योरम के रूप में भी आता है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर दो एंगल्स यानी मान लीजिए एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसमें हम गिवन टू प्रूव तो वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि इफ़ से रिलेटेड जो पूरा स्टेटमेंट है वो गिवन होता है और देन के बाद वाला आपका टू प्रूव वाला होता है। ठीक है, तो इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो गिवन हो गया अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच टू एंगल्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, देन के बाद वाला पूरा अब आपका देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो साइड्स अपोजिट टू देम यानी एंगल बी के अपोजिट वाली साइड ए सी और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड ए बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो देन के बाद का ये स्टेटमेंट है तो इसलिए इसे हमें प्रूव करना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए नॉर्मली आप जब छोटी क्लास में पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इसका उल्टा भी अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो ए बी ए सी के इक्वल होगा। बट यहाँ हम उसे लेकर नहीं चल सकते क्योंकि वही हमें प्रूव करना है, इसलिए हम सिर्फ इतना जो जितना लिखा है बस उतना ही ले सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर जो इसको दो इक्वल एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एंगल बाइसेक्टर हम ए डी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ए डी ऑफ एंगल ए। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया तो बाई कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ये एंगल इक्वल इस एंगल के हो गया। ठीक है, अब आप प्रूफ करोगे। प्रूफ में बस अब ये दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा आपने बाई कंस्ट्रक्शन निकाला, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन एंगल बी ए डी सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ए डी, अब देखिए बी ए डी में भी ए डी साइड है और सी ए डी में भी ए डी, तो ए डी साइड आपकी कॉमन हो गई। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गई कॉमन साइड। तो अब देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, एंगल एंगल और साइड। सो ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इस तरह से आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ तो आपको मालूम है कि फिर करस्पॉन्डिंग बाकी बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स और बाकी बचे हुए करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब देखिए इसको प्रूव एक और मेथड से किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, बस ट्राइंगल में जैसे आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अगर आप इसी ट्राइंगल में जैसे आपको ये दिया हुआ है ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी आपको इक्वल है, आपने एंगल बाइसेक्टर न ड्रॉ करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ए डी इज वी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, अगर आपने ये ड्रॉ किया तो भी ये ए एस कॉन्ग्रुएंसी ही लगेगा। कैसे, देखिए एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के और एंगल डी यानी एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के, और ए डी साइड कॉमन हो जाएगी ए डी वाली साइड दोनों में है। तो फिर यहाँ पे एंगल एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी भी वही लगेगी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी, एंगल एंगल साइड। इसमें भी एंगल एंगल साइड लगा, बस अंतर क्या है, यहाँ पे ये वाला एंगल हमने इक्वल लिया था और यहाँ पे 90 डिग्री बनाने की वजह से ये दोनों साइड इक्वल आ गया। तो एंगल एंगल और साइड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसका मतलब है ये वाली थ्योरम सिर्फ
AAS कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव होगी।